मैं उर्वशी और हम पढ़े हैं क्लास 8 संस्कृत आमोदनी। आज हम पढ़ेंगे छठा पाठ औषधि परिचय, अर्थात वो दवाइयाँ जो कि हमारे किचन में ऑलरेडी होती ही हैं। औषधि परिचय अर्थात दवाई का प्रारंभिक ज्ञान। एतत् आर्द्रकम, एतत् होता है यह, आर्द्रकम मीन्स अदरक, यह अदरक है। इदम सर्वत्र प्राप्यते, इदम यह सर्वत्र सभी जगह प्राप्यते पाया जाता है, यह सभी जगह पाया जाता है। अस्य उपयोगः शूपे शाके चायपाने च भवति। अस्य इसका, उपयोगः उपयोग, शूपे होता है सूप में, शाके होता है सब्जी में, चायपाने चाय पानी में, पीने की चाय में, चौमिस और भवति होता है, अर्थात इसका उपयोग सूप में, सब्जी में और पीने की चाय में होता है। आर्द्रकस्य संधितम अवलेहम क्षुधावर्धकम भवति। आर्द्रकस्य अर्थात अदरक का, संधितम होता है अचार, अवलेहम मीन्स चटनी, और क्षुधा होता है भूख, वर्धकम बढ़ाने वाला, भूख बढ़ाने वाला, भवति होता है, अर्थात कि अदरक का अचार चटनी भूख बढ़ाने वाला होता है। एतस्य रसस्य कासरोगे शीत ज्वरे च प्रयोगः भवति। एतस्य होता है इसका, रसस्य रस का, अर्थात इसके रस का, कासरोगे, कास होता है खांसी, खांसी के रोग में, शीत ज्वरे वैसा ज्वर जिसमें कि ठंडा लगता है, कंपकपी वाले बुखार में, चौमिस और प्रयोगः प्रयोग भवति होता है, अर्थात इसके रस का प्रयोग खांसी के रोग में और कंपकपी वाले बुखार में होता है। विशेषेण इदम शीत ऋतौ हितकरम भवति। विशेषण विशेष रूप से, इदम होता है यह, शीत ऋतु जाड़े की ऋतु में, हितकरम हितकारी यानी कि भलाई के लिए, भवति होता है, अर्थात विशेष रूप से यह जाड़े की ऋतु में लाभदायी यानी कि लाभकारक होता है। वैद्या इमं सर्वरोगहरम स्वीकुर्वन्ति। वैद्या अर्थात डॉक्टर्स, इमं इसे, सर्वरोगहरम, सर्व होता है सब, रोगहरम रोग को हरने वाला मीन्स रोगों का नाश करने वाला, स्वीकुर्वन्ति स्वीकार करते हैं मीन्स मानते हैं, अर्थात कि डॉक्टर इसे सर्व रोगों का नाश करने वाला मानते हैं, सभी रोगों को हरने वाला मानते हैं। एषा तुलसी, यह तुलसी है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, इससे पता लग रहा है। किम एतस्याः अन्यानि नामानि सन्ति। किम क्या, एतस्याः इसके, अन्यानि नामानि दूसरे नाम, सन्ति हैं क्या, इसके दूसरे नाम हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हैं। आम, हाँ, वृंदा सुगंधा अमृता पत्र पुष्पा अपि अस्याः एव नामानि सन्ति। आम, हाँ, वृंदा सुगंधा अमृता पत्र पुष्पा अपि मिस भी, अस्याः इसके, एव ही, नामानि नाम, ये नाम का बहुवचन है, सन्ति हैं, कि हाँ, कि वृंदा सुगंधा अमृता पत्र पुष्पा भी इसके ही नाम हैं। एषा वाटिकासु गेहे गेहे च भवति। एषा होता है यह, वाटिका होता है क्यारी, असु यानी कि क्यारियों में, गेहे गेहे घर घर में, चौमिस और भवति होता है, कि यह क्यारियों में और घर घर में होती है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से कि तुलसी किमर्थम प्रयुक्ता भवति। तुलसी किमर्थम, किस लिए या फिर क्यों, प्रयुक्ता प्रयोग में लाए जाना, भवति होता है, अर्थात तुलसी किस लिए प्रयोग में लाई जाती है, किस लिए प्रयुक्त होती है। ज्वरे प्रतिशाये कासे तुलसी अतीव लाभप्रदा अस्ति। ज्वरे अर्थात ज्वर में, बुखार में, प्रतिशाये मीन्स जुकाम में, कासे मीन्स खांसी में, तुलसी अतीव बहुत ज़्यादा, लाभप्रदा लाभदायक अस्ति है, अर्थात कि ज्वर में, जुखाम में, खांसी में तुलसी बहुत ज़्यादा लाभदायी है। जनाः चायपाने एतस्याः पत्राणां चूर्णानां च प्रयोगं कुर्वन्ति। जनाः मीन्स लोग, ये जो है जन का बहुवचन है, चायपाने पीने की चाय में, एतस्याः इसके, पत्राणाम पत्तों के,
चूर्णानाम चूर्ण का चौमिस और प्रयोगम प्रयोग कुर्वन्ति करते हैं, अर्थात और लोग पीने की चाय में इसके पत्तों के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मी के बारे में। इयम ब्राह्मी, यह ब्राह्मी है। ब्राह्मी मस्तिष्क के रोगों में बहुत ज़्यादा लाभदायी है। शारदा मंडूकी मंडूकपणि, ये जो है ब्राह्मी के नाम हैं। अस्याः अन्यानि नामानि सन्ति, तो अस्या होता है इसके, अन्यानि नामानि अन्य नाम, जहाँ पर ये नी ऐड होता है लास्ट में तो इसका मतलब होता है कि ये बहुवचन में है, संति हैं। अर्थात कि शारदा मंडूकी मंडूकपणि इसके दूसरे नाम हैं। विशेषतः ब्राह्मी उपतडागेषु आर्द्रभूम्याम उत्पन्ना भवति। विशेषतः अर्थात विशेष रूप से, ब्राह्मी उपतडाग होता है तालाब, तो शू उसमें ऐड हुआ है अर्थात तालाबों में। आर्द्र होता है गीला, भूम्याम भूमि में, मीन्स गीली भूमि में। उत्पन्न भवती होती है, अर्थात विशेष रूप से ब्राह्मी तालाबों में गीली भूमि पर उत्पन्न होती है। एषा अस्मभ्यम कथम हितकरी, एषा मीन्स होता है यह, अस्मभ्यम हमारे लिए, कथम क्यों या फिर किस लिए, हितकरी हितकारी है। यह हमारे लिए किस प्रकार हितकारी है, मीन्स कि ये क्या काम करती है हमारे लिए। ब्राह्मी शीतला भवती, शीतला मीन्स ठंडी, भवती होती है, ब्राह्मी ठंडी होती है। ब्राह्मी पेयम चूर्णम ब्राह्मी घृतम च स्मरण शक्तिम वर्धयति। अब जो है ब्राह्मी का क्या क्या बनता है, ब्राह्मी पेयम ब्राह्मी का पेय, चूर्ण ब्राह्मी घृत यानी कि ब्राह्मी का घी, स्मरण शक्ति को यानी कि याद करने की शक्ति को, वर्धयति बढ़ाता है। अर्थात कि ब्राह्मी ठंडी होती है, ब्राह्मी का पेय चूर्ण और ब्राह्मी का घी याददाश्त की शक्ति को बढ़ाता है। मस्तिष्क रोगेषु एतस्याः उपयोगिता अस्ति। अर्थात मस्तिष्क रोगेषु, मस्तिष्क होता है दिमाग, दिमाग के रोगों में एतस्या होता है इसका, उपयोगिता लाभ अस्ति है, अर्थात दिमाग के रोगों में इसका लाभ है, मीन्स मस्तिष्क के रोगों में इसकी उपयोगिता है। एतानि आम्लक फलानि, एतानि ये, आम्लक होता है आंवला, फलानि फल, ये फल का बहुवचन है, मीन्स बहुत सारे आंवले के फल, ये आंवले के फल हैं। एतानि ये, प्रायः ज़्यादातर, वनेषु जंगलों में, उपवनेषु बगीचों में, चौमिस और भवंती होते हैं। ये ज़्यादातर जंगलों में और बगीचों में होते हैं। कि आम्लकम अस्मभ्यम होता है हमारे लिए, तो यहाँ पर है हमारे दो उपपद, बहुहितकरम प्लस अस्ति। बहुहितकरम अर्थात बहुत ज़्यादा भलाई करने वाला, अस्ति है, आंवला हमारे लिए बहुत ज़्यादा भलाई करने वाला है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हितकारी है। यथा जैसे, इदम यह, नेत्र हितकारी, नेत्र होता है आँख, आँखों की भलाई करने वाला। त्रिदोष नाशकम, तीनों दोषों का नाश करने वाला। तीनों दोष होते हैं हमारे शरीर में, 3 दोष होते हैं, वात पित्त एंड कफ, तो इन तीनों दोषों का नाश करने वाला है ये आंवला। केश होता है बाल, कृष्णकम यानी कि काला करने वाला, बालों को काला करने वाला। चौमिस और भवती होता है, अर्थात कि आंवला हमारे लिए बहुत ज़्यादा हितकारी है। जैसे यह आँखों के लिए भलाई करने वाला, आँखों के लिए हितकारी, तीनों दोषों को नाश करने वाला और बालों को काला करने वाला होता है। पक्वा नाम पके हुए का, आंवल का नाम आंवलों का। अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा, मीन्स पके हुए आंवलों का। अवलेहा होता है चटनी, मिष्टपाका होता है मुरब्बा, संधिता मीन्स होता है अचार, चौमिस और, तो यहाँ पर है हमारे 2 पद, सुप्रसिद्धम प्लस एवा यानी कि प्रसिद्ध ही, अर्थात पके हुए आंवलों की चटनी, मुरब्बा और अचार प्रसिद्ध ही है, मीन्स कि सब लोग जानते हैं। एशाम इनके, सेवनेन सेवन करने से, किनको सेवन करने से, जो आंवले के बने हुए चटनी होती हैं, मुरब्बा होती हैं और अचार होते हैं, उनको सेवन करने से। शरीरम शरीर, रोग रहितम रोग से रहित, मीन्स अगर कोई रोग होता है तो रोग चला जाता है, भवती होता है।
अर्थात कि इनके सेवन करने से शरीर रोग रहित हो जाता है। अस्मिन इसमें, फले फल में, इस फल में, अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा। विटामिन सी इति यानी कि नामक तत्वम तत्व सर्वाधिकम सबसे ज्यादा प्राप्यते पाया जाता है। अर्थात कि इस फल में विटामिन सी नामक तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। आम्लकः आंवलों के द्वारा निर्मितम बना हुआ, च्यवनप्राशम च्यवनप्राश, सर्वैपि, सर्वै होता है सब, अपिमिस भी यानी कि सब भी, जानन्ति जानते हैं। अर्थात आंवलों के द्वारा बना गया च्यवनप्राश भी सब लोग जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे हरिद्रा यानी कि हल्दी के बारे में। इयम हरिद्रा, यह हल्दी है। पीतिका गैरी कृमिघ्ना हरिद्रायः अन्य नामानि सन्ति। पीतिका क्योंकि ये पीली होती है इसलिए इसका नाम है पीतिका। गैरी, ये गैरिक मिट्टी जैसी होती है, गैरिक मिट्टी ये पीली होती है। कृमिघ्ना, कृमि होती हैं वर्म यानी कि कीड़े, ये कीड़ों को मारती हैं। हरिद्रायः यानी कि हल्दी के, अन्य नामानि दूसरे नाम संति हैं। अर्थात कि पीतिका गैरी कृमिघ्ना हल्दी के दूसरे नाम हैं। इमाम विना तो अस्माकं भोजनम पूर्णम न मन्यते। इमाम होता है इसके, विना मिस विना या रहित, तो मिस होता है तो, अस्माकम हमारा, भोजनम खाना, पूर्णम पूरा, ना नहीं, मन्यते माना जाता है। अर्थात इसके बिना तो हमारा भोजन पूरा नहीं माना जाता है, कंप्लीट नहीं माना जाता है। इयम यहाँ पर से है, इयम वर्णम शीघ्रम पूर्यति। यह वर्णम होता है घाव को, शीघ्रम होता है बहुत जल्दी, पूर्यति भरता है, यह घाव को बहुत जल्दी भरता है। हरिद्रा कृमिनाशिका भी भवति। कृमि होती है कीड़े, हालांकि इसे कीटाणु भी बोला जा सकता है, तो यहाँ पर है कृमिनाशिका प्लस अपि। कृमिनाशिका कीड़ों को नाश करने वाली, कीड़ों को मारने वाली, अपिमिस भी भवती होती है कि हल्दी कीड़ों को नाश करने वाली भी होती है। इयम कफ नाशिनी सौंदर्य वर्धनी च अस्ति। इयम होता है यह, कफ नाशिनी, कफ का नाश करने वाली, सौंदर्य होती है सुंदरता, वर्धनी सुंदरता को बढ़ाने वाली, चौमिन्स और अस्ति है, यह कफ का नाश करने वाली और सुंदरता बढ़ाने वाली होती है। इसीलिए घर में हल्दी का लेप जरूर लगाना। जनाः मांगलिक कार्येषु, लोग, मांगलिक होता है शुभ, कार्येषु कार्यों में, कि लोग शुभ कामों में हरिद्रायः उपयोगम, हरिद्रा का उपयोग शुभम मन्यते, शुभ मानते हैं, कि लोग शुभ कामों में हल्दी का उपयोग शुभ मानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विल्व फल के बारे में, यानी कि बेल का फल। एतानि विल्व फलानि, एतानि मीन्स होते हैं ये, विल्व फलानि बेल के फल हैं। विल्व फलम बेल का फल, पाचकम खाना पचाने वाला, वर्ण शोधकम, वर्ण होता है घाव, शोधकम यानी कि सफाई करने वाला, मीन्स इससे इन्फेक्शन नहीं होता है। शोथहरम, शोथ होता है मोटापा यानी कि सूजन, सूजन को हरने वाला। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। रोगहरम, रोग हरने वाला, जिसको डायबिटीज है डायबिटीज को दूर करने वाला। लाभप्रदम, लाभकारी, चौमिस और भवती होता है। अर्थात बेल का फल खाने को पचाने वाला, घाव को साफ करने वाला, सूजन को मिटाने वाला और मधुमेह नामक रोग को हरने में लाभदायी होती है। जनाः लोग, विल्व रसाहारम, बेल के रस को, रुचिपूर्वकम, रुचिपूर्वक मीन्स मजे ले लेकर के, पीवंती पीते हैं। अर्थात लोग बेल के रस को बहुत प्यार से पीते हैं। कि विल्वस्य, बेल का, मिष्ट पाकम होता है मुरब्बा, चूर्णम चूर्ण, चौमिस और उदर रोगम यानी कि पेट के रोग हरती हरता है। कि बेल का मुरब्बा और चूर्ण पेट के रोग हरता है, मीन्स पेट के रोगों का नाश करता है।